हेलो एंड वेलकम टू बैडास हैमलेट। आइए आज बात करते हैं अमेज़ॉन के वर्क फ्रॉम होम के बारे में। अमेज़ॉन में जॉब करने के लिए बेसिकली आपको 3 राउंड्स क्लियर करने पड़ते हैं। पहला है बेसिक एचआर राउंड, जहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग होती है बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स या आपकी टाइपिंग स्किल्स, आपका ग्रामर। सेकंड होता है ऑनलाइन असेसमेंट, जहाँ पे अगेन आपको 1 घंटे का एक असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सिनारियोज़, सिचुएशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। एक सेकंड उसके बाद जो होता है वो भी ऑनलाइन होता है, जो है होता है टेक्निकल। उसमें भी सिमिलर टाइप के ही सिचुएशंस होते हैं, जहाँ पे आप कस्टमर के साथ में कैसे रिस्पॉन्ड करोगे और डिफरेंट थिंग्स जो होता है कस्टमर सर्विस के बारे में। ये क्लियर होने के बाद आपको फिर बेसिकली ऑफ़र मिलता है। और जो पैकेज होता है, अगर आप फ्रेशर हो और अगर आप नॉन वॉइस में हो, नॉन वॉइस यानी कि आप सिर्फ ईमेल पे काम कर रहे हो, जहाँ पे आपको कस्टमर से बात नहीं करना है फ़ोन पे, तो बेसिकली उसकी सैलरी रहेगी समवेयर अराउंड 25,000 टू 27,000 आपको इन हैंड आएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास है। जो दूसरा होता है वो होता है वॉइस या ब्लेंडेड, जिसमें आपको कस्टमर से फ़ोन पे भी बात करना होता है, ईमेल पे भी काम करना होता है और चैट पे भी काम करना होता है। तो अगर आपका, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका वॉइस स्किल्स के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी अराउंड 30 टू 35,000 के रेंज में जाती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास है। जिसमें पोस्ट आपका डिडक्शंस जो होता है, इसमें सिर्फ आपका पीटी होता है, वो जो है प्रोफेशनल टैक्स, और आपका जो पीएफ होता है वो डिडक्शंस होता है। आप ऑब्वियसली इस पैकेज के रेंज में जो होगा 30 टू 35, आप सैलरी आपकी इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं आएगी, तो वो वहाँ पे आपका इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। ये पूरी प्रोसीजर होने के बाद आपको आपके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं और उसके बाद कुछ वेरिफिकेशंस होते हैं। वेरिफिकेशंस क्लियर करने के बाद आपका जो है सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको बताता हूँ अभी क्या, मतलब जो सेटअप आपको मिलता है वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है और उसको किस तरह से आप प्लग इन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका सिस्टम डिलीवर होता है, जिसमें आपको ये बॉक्सेस मिलते हैं। जैसे इस बड़े बॉक्स में आप देख रहे हैं, इसमें आपका मॉनिटर और स्टैंड होता है, और इन दोनों बॉक्स में आपको मिलेगा कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। जो छोटा बॉक्स है उसमें आपको हेडसेट मिलेगा अगर आप वॉइस प्रोसेस में काम कर रहे हो तो। इसी में आपको एक ज़ूकी मिलेगी। ज़ूकी ये चिप होता है जो आपके मॉनिटर के इस साइड में लगता है। ये चिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आप सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकते। और ये चिप आपको आपके हेडसेट बॉक्स में मिलेगा, और ये बहुत ही छोटा चिप है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपसे मिसप्लेस नहीं हो जाए। अब सेटअप करते हैं मॉनिटर। ये है उसका स्टैंड और ये है बेस। सबसे पहले आपको इसमें इसे फिक्स करना है। स्टैंड के नीचे आपको ये स्क्रू दिखेगा, जिसे आपको टाइट करना होगा ताकि ये स्टैंड इस बेस पे फिक्स हो जाए। इस मॉनिटर के पीछे ही आपको एक स्लॉट मिलता है जिसमें आपका सीपीयू फिट होता है। ये बटन दबाने से ये फ्लैप ओपन होगा, और इसमें ऑलरेडी सीपीयू डाला है, तो मैं आपको जस्ट निकाल के बताता हूँ। यहाँ नीचे एक स्क्रू है, उसे आपको लूज़ करना है, एंड देन यहाँ साइड में से आपका सीपीयू निकल जाता है। इस सीपीयू में आपको पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें आप कीबोर्ड, माउस और हेडसेट आपस में अटैच कर सकते हैं। ये है वो स्लॉट जहाँ से आप सीपीयू अंदर डाल सकते हैं। इसे आपको अंदर डाल के थोड़ा सा पुश करना है,
और ये स्लॉट्स है आपके USB के। स्क्रू टाइट कर दीजिए यहाँ पे। वायर्स अटैच करने के बाद आप फ्लैप क्लोज कर सकते हैं। एक कीबोर्ड, माउस, और इस USB पोर्ट में आप इसे प्लग कर दीजिए। मॉनिटर के पीछे ही एक स्लॉट होता है जिसमें आप ये स्टैंड को फिक्स कर सकते हो। ये स्टैंड एडजस्टेबल है, सो आप मॉनिटर को ऊपर नीचे अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। इसके साथ में इसके ऊपर एक वेब कैम भी होता है। अगेन इसे आप एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर हाइट। हेडसेट को आप पीछे CPU में प्लग कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट कीप इट ओवर देयर। ये आपका सेटअप है, बट इसे रेडी करने के लिए आपको पावर केबल चाहिए। पावर केबल का जो पिन है, इसे आप मॉनिटर के पीछे ही एक सॉकेट होता है, उसमें आप प्लग कर सकते हो। आप अपने रेज्यूमेज इस नीचे लिखे आईडी पे भेज सकते हो। जैसे ही अमेज़ॉन की वर्क फ्रॉम होम की हायरिंग स्टार्ट होगी तो ये आपको कांटेक्ट कर लेंगे एंड योर सेटअप इज कंप्लीट। अमेज़ॉन की बेसिक कुछ और रिक्वायरमेंट्स है, लाइक आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए एटलीस्ट 100 Mbps की, और ये लैन कनेक्टेड होना चाहिए, ना कि वाईफाई, क्योंकि अगर वाईफाई कनेक्टिविटी होती है तो इसमें काफ़ी डिस्ट्रप्शंस होते हैं, जिस वजह से आप अगर चैट पे हो तो वो डिस्कनेक्ट हो सकता है, या अगर आप कॉल पे हो तो वो डिस्कनेक्ट हो सकता है। इसलिए अमेज़ॉन इंसिस्ट करता है कि आपका जो राउटर है वो और आपका सिस्टम ये लैन केबल के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।